राम राम नमस्कार सभी बहन और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट आप सभी के चैनल पे स्वागत करता हूं, आप ही के चैनल पे। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन। और थोड़ी बहुत लिखने में आज प्रॉब्लम हो सकती है, ये थोड़ा सा नया पेन वगैरह लिया है ये, तो थोड़ी बहुत मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है ये, चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। एक वस्तु की लागत कीमत 800 रुपये है और अंकित मूल्य 1200 रुपये। अंकित मूल्य क्या होता है, हमारा जो मार्केट प्राइस होता है एमपी, वो हमारा दिया हुआ है ये। और लागत मूल्य होता है हमारा सीपी। लागत मूल्य 800 दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत बताना हमें, तो कैसे करेंगे। हमारा जो सीपी दिया हुआ है वो तो 800 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा जो एमपी दिया हुआ है वो हमारा 1200 दिया हुआ है। छूट दी हुई तो छूट जो होती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। छूट दे रखी उसने 20%, मतलब 4/5, 20% कम। 5 पे 1 कम 4, 5 से काट देंगे 1200 को तो 12, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 400, 240। 240 की 4 से गुणा करेंगे, 24 चौका 96, 960 रुपये में वो चीज़, मतलब ये हमारा आ गया एसपी। 960 रुपये में बेच दी, तो 800 की चीज़ थी हमारी, 960 रुपये में बेच दी, कितने का फ़ायदा हो गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ अब तो, यहीं पे करवा देते हैं। चलो एक सेकंड हो जाए, इरेजर ले गए। हो जाए यार, ठीक है। अब देखो कितने रुपए की चीज़ थी, 160 रुपये फ़ायदा हुआ हमें 800 रुपये पर। तो परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 8 से काटेंगे 20 बार में, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 20% हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। कितना राइट हो जाएगा हमारा, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। आराम से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना भाई। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक आदमी 50 रुपये में 5 पेन और 3 पेंसिलें खरीदता है। यदि एक पेंसिल की कीमत एक पेन से 5 रुपये अधिक है तो एक पेन की कीमत ज्ञात करें। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है, कर देंगे ज्ञात भी। देखो कैसे करते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वो, ठीक है, ज़्यादा थोड़ी सी वैसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हम कर लेंगे एडजस्ट, इतनी दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन से चलेंगे आज हम, आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन को कैसे कम करते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको यहीं पे सिखा दूंगा। तो देखो एक पेन, सबसे पहले हम पेन मान लेते हैं, क्योंकि पेन से ही तो ज़्यादा बोलिए ना, एक पेन से 5 रुपये अधिक है। तो जो हमारा पेन है, पेन मान लिया हमने 100 रुपये का है, और ये हमारी पेंसिल है, ठीक है। थोड़ा लिखने में इशू हो सकता भाई। पेंसिल हमारी पेन से 5 रुपये अधिक है, x+5 है, ठीक है, x+5 है। तो अब क्या होगा, ये 5 पेन थे तो एक पेन x का है, 5 पेन कितने हो जाएंगे, कितने रुपए के हो जाएंगे, 5x के हो जाएंगे, प्लस एक पेंसिल x+5 की है तो 3 पेंसिल हो जाएंगी 3x, 3 से गुणा कर देंगे, प्लस 5 दिए 15, ये बराबर हो जाएगा हमारा 50 के। अब इससे आगे का इस तरफ सोल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। ये जुड़ जाएगा 5, ये 15 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 35, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8x बराबर 35, ठीक है भाई। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं लिखना चाहता नहीं हूँ, मैं आपको भी ये डलवाना चाहता हूँ। 8 से काटेंगे 35 को, 8 चौक 32, बच गए 3, और 8 3 24, मतलब 4.3 के समथिंग आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इतना ही देख के हम उत्तर को लगा देंगे। अगर आपको ठीक अप्रोच से आपने किया है, अगर आप अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट हैं तो आप ऐसे भी करके लगा सकते हैं सीधा उत्तर मेरी तरह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, बड़ी शानदार तरीके से करेंगे भाई। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि तभी मैं आपको वीडियो आगे प्रोवाइड करवा पाऊँगा। अब ये इसने क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन, एक मोबाइल फ़ोन की कीमत पहले 12% घट जाती है और फिर 18% बढ़ जाती है। शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, मतलब परिवर्तन कितना होगा, पहले 12% कुछ परसेंट बढ़ी, कुछ परसेंट घटी, इसको हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे, ठीक है। 12% तो घटी,
-12 से करेंगे डिनोट, प्लस 18% बढ़ी। अब सीधा प्लस ही करेंगे हर बार, प्लस यह आएगा हमारा इन दोनों की गुणा, 18 और 12 की गुणा। 18 और 12 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 और 12 की जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 18 दूनी 36, कच्चे 81 लगी 1, 36 80 लगी 3, 18 1 18, 18 और 3 21, 216 बटे में 100 आ जाएगा भाई। ये आएगा, बस इसको देख लो। यहाँ पे आएगा ये माइनस का 12, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6, और यहाँ पे ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का था, ये माइनस का आएगा यहाँ पे। अब क्योंकि ये माइनस का था तो ये 2 पॉइंट आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा -2.16। अब ये 2.16 जब माइनस होगा तो आएगा 3.84%। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा इतना इंक्रीज हुआ है। प्लस में आई वैल्यू तो हमारा इंक्रीज हुआ, माइनस में आती तो हमारा डिक्रीज हो जाता। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा पहले वाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझ में आया यहाँ पे कि माइनस मैंने बताया था कि ये जो -216 ये क्यों आया, प्लस का क्यों लेंगे हर बार, ये ब्रैकेट में मान लिया करो इसको ऐसे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये माइनस का इसलिए है क्योंकि एक माइनस का था, दोनों प्लस के होते तो दिक्कत नहीं होती, दोनों माइनस के होते तो ही प्लस का आ जाता फिर ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला भाई, कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। शर्ट पेन बेचने पर दुकानदार को 20% का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों की आज मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। कुछ भी नहीं करना, कितने पेन दिए हुए हैं, ये बोल रहा है कि 60 पेन बेचने पर दुकानदार को 20% के विक्रय मूल्य, 60 पेन बेचने बोल रहा था, मतलब एसपी, 60 पेन का एसपी। हम जो हमारा प्रॉफिट लॉस है वो कैसे निकालते हैं, तो 60 पेनों का एसपी माइनस 60 पेनों का सीपी करेंगे तो प्रॉफिट ये लॉस आना चाहिए। अब ये बोल रहा है 20 पेन का लॉस हुआ है, लेकिन 20 पेन कौन किसके बराबर है, एसपी के बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब ये इक्वल टू का इस साइड है, ये एसपी यहाँ पे -20 है, एसपी है, इस तरफ आगे 20 प्लस का हो जाएगा तो ये 80 एसपी हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा, माइनस वाला है 60, ये जाके प्लस का हो जाएगा 60 सीपी, ये हो गया। अब इनका रेशो ले लो, 20 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। एसपी बाई सीपी कर लो, प्रॉफिट ये लॉस बताना है, एसपी बाई सीपी करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, एसपी बाई सीपी करेंगे, जो सीपी के साथ है वो एसपी के साथ वो सीपी के हम सामने चला जाएगा, मतलब 4/3। कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया 4 पे, तो 1 का लॉस 4 पे हो गया तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 हमारा नंबर 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं, मैं आपको मिलाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन लगभग आप छोड़ के भी आते हैं, और ये क्लास जीडी वाले जितने भी हैं वे भी देख सकते हैं, एमटीएस वाला कोई वो भी देख सकता है, जिसका मन करे वो भी देख सकता है भाई। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो दिक्कत मत, इतना ज़्यादा हुआ मत बनाना भाई। ठीक है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लिया हमने वो समद्विबाहु त्रिभुज ये है। ठीक है भाई, मान लिया हमने एक बार के लिए, क्योंकि इसकी 2 साइड बराबर होती है समद्विबाहु, तभी इसको बोलते हैं। इसका आधार बेस इसमें से कोई भी दो समान होंगी। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप उन्होंने दिया हुआ है, परिमाप दिया है 72, और इसका आधार प्रत्येक समान भुजा से 2 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, 4 सेंटीमीटर कम है। आधार की लंबाई मतलब यही जो कम वाली 2 गुना से 4 कम, इसी की बतानी है हमें। अब चलिए करते हैं इसको सोल्व। मान लिया हमने जो ये थी ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगी, तो ये कितनी होगी, इन दोनों समान भुजा से बोल रहा है, ये 2 गुना से 4 कम, मतलब 2x - 4, ये वाली साइड हमारी बेस हमारा 2x - 4 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा हमारा x प्लस 2x - 4, ये बराबर दे रखा हमारे 72 के। ठीक है भाई, 72 के बराबर दे रखा है। अब इसको जोड़ लेंगे, कितने हो गए, ये 4 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4x बराबर 76, 4 से काट देंगे
ये कट जाएगा हमारा 19 बार में। अब ये कितनी x की वैल्यू आ गई है 19, x की वैल्यू 19 आ गई तो यहाँ पे रख देंगे 19 दूनी 38 माइनस 4, ये हमारा आ जाएगा 34। तो 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है भाई, तो ये था इसका सोल्यूशन। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो वीडियो को बोल जो मैं रहा हूँ उसको ढंग से सुन लिया अगर, फिर समझ में आए। मान लो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा हो तो कहीं पे, और धीरे धीरे मैं इसको ठीक चलाना सीख जाऊँगा, जब अच्छे से दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है और सी 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? लिख लेते हैं भाई एक बार, कुछ भी नहीं वैसे तो ये आसान है। ए बी सी, ए करता है हमारा 4 दिन में, बी करता है 6 दिन में और सी करता है 12 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा एलसीएम, 12 एक कम 12, 6 दूनी 12, 4 तीय 12। इन दोनों तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6 दूनी 2 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ भी नहीं था इसमें। और ये वीडियो प्रैक्टिस के पर्पज से भाई, सीखने के लिए वीडियो नहीं है। इसमें आपको मैं एग्ज़ाम टाइप का अप्रोच बताऊंगा जो एग्ज़ाम में हम अप्लाई कर सकते हैं जिनको, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आगे जीडी में भी सेक्शनल टाइमिंग आ सकती है, बिल्कुल आएगी, और देख लेना मैं ये जो बात बता रहा हूँ। अब ये बोल रहा है ए प्लस बी करते हैं हमारे 18 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में करता है, बी अकेले कितने समय में करेगा? तो ए प्लस बी मतलब ए और बी मिलकर 18 दिन में, ए अकेले करता है हमारा 30 दिन में। ठीक है जी, ए अकेले 30 दिन में कर देता है। तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारा 90, 30 तीय 90 और 18 पंजे 90। अब देखो ये ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, और ए प्लस बी दोनों की मिलकर है 5, तो मतलब ए की हम यहाँ पे 3 रख दे तो बी की हमारी 2 आ जाएगी, एफिशिएंसी 2 बच जाएगी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 बच जाएगी, 2 बचेगी तो 2 से भाग कर देंगे। 2 एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा इस पूरे कार्य को 90 को? 45 दिन में कर देगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ऐसे करके ही। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख के लाया हूँ ताकि किसी भाई को भी दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की भी, जो भी है बाईलैंग्वेज में देखे। भाई समझा, हम बाईलैंग्वेज नहीं सकता, सॉरी, बहुत थोड़ी बहुत तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 उत्पादों ए बी सी और डी, 4 उत्पाद हैं, उनकी औसत मासिक बिक्री 25,000 रुपये है। उनकी बिक्री का अनुपात 2:5:3:10 है। उत्पाद सी की बिक्री ज्ञात कीजिए। तो ये चारों की है, ये 4 है ना, 4 उत्पाद, चारों का जो मासिक औसत है बिक्री वो 25,000 है। तो इसको 4 गुना करेंगे तो 2500 का 100 और लास्ट में 3 जीरो और लग जाएंगी, टोटल सम हमारा ये आ जाएगा। अब ये बराबर होना चाहिए किसके, इनके जोड़ के। तो कितना है ये 10, 5 और 3 8 और 2 मतलब 20 एक्स के। एक्स मान लो इनके हो 2x, इनको मान लो एक बार के लिए यार 2x मान लो, प्लस 5x मान लो, प्लस 3x प्लस 10x, इनको जोड़ोगे तो यही तो आएगा। ठीक है, 20x हो गया, 0 से 0 उड़ा देंगे, 2 से काट देंगे 5 बार में, 5,000 मतलब x की जो वैल्यू है हमारी वो 5,000 है, x की जो वैल्यू हमारी वो 5,000 है। लो डब्बा में बंद कर देते हैं आपके लिए लाल पेन में, x की जो वैल्यू हमारी 5,000 है। ठीक है, x की वैल्यू 5,000 है। तो अब इसने पूछी किसी की, c की पूछी है, c का रेशो कितना है, c था हमारा 3x मतलब 5 3 15, x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 5,000 टेक रख देंगे तो 5 3 15 मतलब 15,000, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिलता है ये, और बहुत से भाइयों को आता भी नहीं है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, उसी फॉर्मूला से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री कोण वाले एक सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये देख लेना बस एक बार। ठीक है, क्षेत्रफल है तो ये होता है हमारा थीटा, एक सेकेंड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है थीटा बाई 360 डिग्री, 360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वेयर, ये होता है हमारा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जो,
इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा, अरे यार दोबारा लिखना पड़ेगा क्या, थीटा बाई 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका हमारा फॉर्मूला। अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे, 30 डिग्री दिया हुआ है थीटा, 360 डिग्री हो जाएगा गुणा 22/7। पाई काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाई ऑप्शन में दिया हुआ तो पाई को हम छेड़ेंगे ही नहीं। अब त्रिज्या दी हुई है 12, 12 गुणा 12 ये लिख लेंगे 2 बार, ठीक है। आर स्क्वायर को 12 से काटेंगे, 12 3 36, 30 से 30 कट जाएगा पूरा, रह जाएगा 12 पाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये याद रख लेना क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो 2 बार होने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, सभी को पता है। तो चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और कैलकुलेशन वाला है, इसको आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे इसको। तो एक ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए और जो पाई है उसकी वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका जो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, गोलार्ध मतलब ये क्या बोल रहा है, अर्धगोला ही होता है, गोलार्ध को हम अर्धगोला भी बोल सकते हैं, ठीक है, वही होता है ये। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही दिया हुआ है हमारा 6000, ये बराबर दिया हुआ है हमारा 6000 के। इसमें अप्रोक्सीमेट आपको करना ही पड़ेगा। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अप्रोक्सीमेशन ही चलेगा सभी में। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार, 3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 6000। 3 से काट देंगे, 3 और 2 से काट देंगे, यहाँ पे 11 बच जाएगा, 6 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000। और ये 7 इस तरफ गुणा में चला जाएगा और ये 11 इस तरफ भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा भाई, एक बार मिटाना पड़ेगा मुझे, ये बच गया था उसको लिख लेते हैं एक बार। अब हमारा जो बच जाएगा वो बच जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1000 गुणा में 7/11, ये हमारा बच जाएगा उस तरफ से इस तरफ आने के बाद। अब दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आर की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, ये इसको यहाँ से हमारा 10 निकल जाएगा, 100 है और 10 है, तो हमारा 100 में से तो अंडर रूट निकालेंगे तो 10 निकल जाएगा, अंडर रूट 10 फिर अंडर रूट आ जाएगा हमारा 70/11, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देखो 11 से काटेंगे, इसको एक बार काटते हैं, 11 छिक 66, ठीक है। और फिर बाद में कितना बच गया, 4.3, 11 3 33, 40 बचा था ना, 40 पॉइंट लगाने के बाद 0 ले सकते हैं, 40 33 बच गया 7 और ये चले जाएगा 6 पे 66 फिर। तो ये आप देख लो किसके अप्रोक्स है, किसके अप्रोक्स है, ये हमारा 25 के स्क्वायर 2.4 के 2.5 के अप्रोक्स है। 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625, उसके हेरफेर में है तो हम इसको 2.5 ही मानेंगे क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। अब इसके आर की जो वैल्यू आएगी इसकी जगह हम लिख लेंगे, एक सेकेंड यहाँ पे बता देता हूँ, आर बराबर क्या हो गया यार, हाँ आर बराबर हम लिख देंगे 10 गुणा में 2.5/10, पॉइंट हटा देंगे ना तो 0 से 0 कट जाएंगी, आर जो हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके आर हमारा 25 आ गया। अब इसने क्या बोला, आर हमारा 25 आने के बाद हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसने बोला आयतन निकालो, अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 गुणा पाई 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, आर क्यूब आएगा तो आर क्यूब हमारा कितना आया था, 25 आया था, 25 गुणा 25 गुणा 25 ये आएगा हमारा। अब कोई भी चीज़ कट पिट नहीं रही तो 7 21, नीचे तो हमारा 21 बन गया,
और ये 25 का क्यूब। आप इसको कैलकुलेट कर लेना और कमेंट में इसका आप बता देना आप, ठीक है। इसका आप बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। इतना तो काम आप कर ही सकते हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो आपको बताना है, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। एक गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन 88 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अभी मैंने बताया था वो था अर्ध गोले का आयतन। अब गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है भाई। तो अब इसमें रख देंगे हम इसको 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर 88 पाई। तो ये पाई से ये पूरा पाई कट जाएगा, 4 से ये 22 बार में कट जाएगा, और ये 3 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा हमारा 66। और 66 किसके क्यूब के बराबर है, किसके क्यूब के पास है, तो 4 का तो क्यूब हो जाएगा हमारा 64, और 5 का क्यूब होता है हमारा 125। तो 125 तो ज़्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेट 4 और 5 के बीच में आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 4 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, 4.3 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इसकी आज 1 नंबर की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसको थोड़ा जूम ही कर लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। और भी इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। अब देखो, इसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे अंडर रूट के सामने बस एक, अगर आपने 2 देख लिया और ऐसा कुछ और उसका वर्गमूल पूछा है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते। लेकिन बाहर कंपलसरी क्या है कि 2 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर और कुछ बच रहा है तो फिर नहीं निकाल पाओगे। अब आपको क्या देखना है, इसके अंडर वाले के 2 फैक्टर कर लो, मतलब इसके 2 अभाज्य संख्या में तोड़ लो। किस में टूट रहा है, 4 और 3 में। 4 3 12 और जोड़ के 7 भी आ रहा है, 4 3 12 और गुणा करे तो 12 और जमा करे तो 7। अब दोनों को अंडर रूट कर दो, बस 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे करना है और कुछ भी नहीं करना। इससे स्मार्ट अप्रोच आपको कोई बता ही नहीं सकता इस क्वेश्चन की भाई, ठीक है। कोई कैसे बताएगा, लेकिन इसका और भी मेथड है जो अगर आप वैसे करना चाहो तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो और इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। हम नहीं करेंगे, हमने आपको स्मार्ट अप्रोच बता दिए, आप करके देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दिया हुआ है P/Q रेशियो, ये हमारा P/Q का रेशियो दिया हुआ 4:3। P/Q का रेशियो, अरे यार 2 बार दे दिया क्या है इसमें, कोई बात नहीं, हम एक बार गिन लेंगे। 4:3 और 3 बार दे रखा है यार। Q और R का रेशियो दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। P/Q दे रखा है हमारा 4:3 और Q/R दे रखा हमारा 6:7 और हमसे पूछा है P/R। तो P/R पूछा है तो ये हमारा सेम है, इसको हम सेम कर देंगे। ये हमारा सेम है तो हम इसको सेम कर देंगे, इसको और इसको। तो यहाँ पे 2 गुणा कर देंगे ऊपर वाले को, 4 दूनी 8, तो मतलब 8:7। यही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से होने वाला मुझे नहीं है, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे हम इसको। हमसे बोला एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 13 से ही थोड़ी ना भाई, ये 13 कहाँ से आ गया, इसमें तो 1/3 भाग है खाली। इसको हटाओ भाई, इस 13 को हटाओ। ये बोला कि 1/3 भाग 3% पर और शेष 6% साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, ठीक है। 1 वर्ष के बाद कुल राशि 20,800 रुपये हो जाती है। मूल पूंजी ज्ञात कीजिए। तो मूल पूंजी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे मूल पूंजी ज्ञात,
एक असल बात तो आपको पता है कि भाई ब्याज जुड़ने के बाद 20,000 हुआ तो 20,000 से तो कम ही आएगा आंसर। तो वैसे भी ऑप्शन डी हो गया, 20,000 से तो कम ही आएगा क्योंकि ये ब्याज जुड़ने के बाद है, राशि बोल रहा है ये पूरी, तो 20,000 से तो कम ही आएगा। तो 20,000 से 20,000 के आसपास तो, और 20 इससे कम तो एक ही ऑप्शन है। तो वैसे भी ऑप्शन डी हो गया। एक तो ये हो गई स्मार्ट अप्रोच। अब इसका थोड़ा सा मेथड देख लेते हैं। ये आएगा हमारा 1/3, ये 3% पर दे दिया। फिर बाकी जो 1/3 में से बच गया 2/3, ये हमारा 6% पे दे दिया। 3 दूनी 2 दूनी 4, ठीक है। 3 से 3 कट गया, ये हमारा आ गया 1। इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आ गया 5। 5% की वैल्यू दी हुई है, तो मतलब ये आ गई हमारी 5, तो मतलब 105, ठीक है। 100 में जोड़ देंगे 20,0800, ये हमारे 105% की वैल्यू दी हुई है। 100 की हमें बतानी है, तो मतलब इससे तो कम ही आएगा ना वैसे भी। अगर आप इसको काटो पिटोगे ना तो ये 20 और ये 21, अगर आप इसको काटो पिटोगे तो ये आएगा 19 पॉइंट समथिंग के समथिंग आएगा। और आपको अप्रोक्सीमेट करके 20,000 ही उत्तर इसका लगाना होगा, और इसका उत्तर जो आएगा वो 20,000 ही आएगा। तो ये आपको बताना था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी एक बार मैं इसको यार रीचेक करूँगा, शायद मुझे लग रहा है तेरा का भी कुछ काम हो। बाकी देखते हैं, एक बार मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, वरना मुझे लगता नहीं है तेरा का कोई काम था। तेरा नहीं था शायद इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किए बैठ के, ठीक है। छाटे थे जब आपके लिए PDF बना रहा था तब। एक तरह को धारा के साथ 15 किलोमीटर चलने में उतना ही समय लगता है जितना उसे धारा के विपरीत 9 किलोमीटर चलने में लगता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में 33 किलोमीटर चलने में उसका लगभग कितना समय लगेगा। लगभग बुझा है, मतलब अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि 15 किलोमीटर धारा के साथ, मतलब x प्लस वाई की स्पीड से, और y हमारा इसमें दिया हुआ है 4, मतलब x प्लस वाई मतलब 4, ठीक है। इसकी स्पीड से जितना समय यहाँ पे लगता है बराबर उतना ही समय 9 किलोमीटर x माइनस 4 की स्पीड से जाने से लगता है, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15x माइनस 15 चौके 60, ये बराबर हो जाएगा हमारे 9x प्लस 9 चौक 36। ये 60 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 6x बराबर 96, और 6 से काटेंगे 6 कम 6 36, x इज इक्वल टू 16। अब x इज इक्वल टू 16 आ गया तो 33 किलोमीटर नाव की स्पीड आ गई हमारी। ये x मतलब कि इसकी नाव की स्पीड थी, 16 की स्पीड से चलेंगे तो 16 दूनी 32, मतलब 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 ही घंटे लगेंगे हमें, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसा था भाई, बस और कुछ भी नहीं हो गया। आज की क्लास खत्म। ये इन तक आपको 15 क्वेश्चन नहीं आते हैं दिल्ली पुलिस में, या मैंने आपको सोल्यूशन करवा दिया है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।